करे, उम्मती भी कभी कभी हुजूर की याद में रोए। एक तो ये हमारी महफिलें हैं ना जिनमें मजबूर कर देता है खतीब वाइज नात खां, तो मजबूरन भी सुभान अल्लाह कहनी पड़ती है। काश कभी घर में बैठे बैठे भी दिल करे और हम किसी नात खां के दरवाजे पे स्पेशल जाके दस्तक दें और उसे कहें दिल बड़ा परेशान है, मदीने वाले की कोई नात तो सुना। कभी ऐसा भी हो ना कि घर में पैसे ना मिलने पे तो टेंशन होती है और कोई मुकदमा आ जाए तो परेशानी होती है, लड़ाई हो जाए तो होती है। कभी यूं भी तो हो ना, रात को अब्बा जी रो रहे हो बिस्तर पे और बड़ा रो रहे हो और तड़प के रो रहे हो, बच्चे आके अम्मा से पूछे क्या मसला है, हमारे पास कोई परेशानी है, कोई डॉक्टर को बुलाएं, कोई दुख है। अम्मा कहती है जाओ, तुम्हारे वाली बात नहीं। बच्चे इसरार करके कहते हैं नहीं अम्मा बता तो सही मसला क्या है। तो अम्मा ठंडी आह भर के कहती है पुत्र तुम्हारे बाप को ना नबी पाक का मदीना याद आता है, जिन्हों वेख के ठरदियां अखियां ने ते जिन्हों वेख के ठरदा सीना है। रब्बा तेरी सारी खुदाई च एक ही ते शहर मदीना है। पैसे जितने आगे जी नहीं बड़े ने उन्हें छुट्टी हो, थोड़ी मेहरबानी। ऐसी कितनी समझदार कौम है, पहले आप ही खिलाड़ी देने फिर आप ही इकट्ठी करी देने। कैसी बात है। गौस पाक की महफिल में लोग बंदे गिनते थे, तौबा किस किस ने की। हमारी महफिलों में लोग नोट गिनते हैं और स्पेशल बंदे रखे हुए नोट गिनने के लिए। बस कह रहे यार छोड़ दे, बड़ा हो गया ये काम हमारी। सुने जी सुने, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। और मेरे भाई अल्लाह जज़ाक सुने, हमें जो कुछ दीन ने दे दिया वो हमारी औकात से पहले ही बड़ा ज्यादा है। तो ये नोट छोड़ तो ये तो बात ही पीछे रह गई है। सानू तख्त हजारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बमूल दे नाल असी अपनी बाल के सेक रहे हैं, सानू की लगे किसी और दे नाल। ये छोड़ देंगे काम, ये कोई इतना मुनासिब नहीं लगता। अल्लाह जज़ाक खैर। आप तवज्जो करें क्या अर्ज कर रहा हूं। तो शदीद हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे आजमाइश में, उम्मत की आजमाइश को देखकर हुजूर रो रहे हैं कि उम्मत आजमाइश में। हज़रत जिब्रील ने जाके अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वो जो खास हसासियत है ना हुजूर की तबीयत में, उम्मत के हक में, उसके लिए हुजूर हो रहे हैं। तो आप करीम ने क्या पैगाम दिया, कहा कह दो महबूब से जाके वाला सौफ युती का रब्बुका फतरदा, महबूब रब आपको इतना देगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। राजी किया जाएगा उम्मत के हक में। और हुजूर फरमाने लगे जब तक सारी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी मैंने राजी नहीं होना। हुजूर का ये रिश्ता हसासियत, क्योंकि हमारे पास तो अब हम बाल दफा लगता है कि ज्यादा आलिम हो गए लोग, तो हमारी दीवारों पर ना, स्कूलों की दीवारों पर अंग्रेजों के कौल भी हम लिखे हुए। तो कई दफा पूछने को दिल करता है इंतजामिया से कि हदीसें सारी याद हो गई है बच्चों को, जो तुम्हें अब कौलों की जरूरत पड़ गई वो भी गैरों के अकवाल तक तुम आ गए हो। इस कौम को तुमने हुजूर के फरामीन सारे सुना लिए। ओ खुदा के बंदो, हुजूर ने तो इतना हसास करके ये रिश्ता बताया कि बारीक बारीक नुक्ते भी समझाए। ये काम ना करना दोज़ख में चले जाओ, ये काम करना तुम्हारा फायदा। एक एक बात खोल के बयान की। उम्मत के पास टाइम ही नहीं है हदीसें पढ़ने का, वक्त ही नहीं है। हमारा तो मिजाज बन गया नुक्ते सुनने सुनाने का। नुक्ते वो हमारा नकीबे महफिल स्टेज पे भाग के उधर जाता है, फिर भाग के इधर आ जाता है। वो की होने लगा, कहता मैं जुमला देने लगा। ओ खुदा के बंदे, तू जुमला रहन देखा, तू कोई आयत दे, तू कोई हदीस पाक पढ़। और फिर वो बाज़ औक़ात मैं तो चूंकि कमजोर सा बंदा हूँ, तो वो जब 50 दफा कहते हैं ना तैयार हो गया जुमला देने लगा, वैसे लगता है जुमला नहीं आएगा कोई एटम बम भी आएगा। भाई तू दे रहे जो तूने देना, इतना परेशान तू किस बात का होगी। और फिर सारे कह रहे हैं, जितने आए नकीब नात खां खतीब सब कह रहे हैं सारा कुरान हुजूर की तारीफ है। तो फिर पढ़ ना जा रहा है, तू पढ़ कोई भी नहीं रहा, कह ही जा रहा है। अपनी जिंदगी के अंदर हुजूर ने जो हमें असबाक दिए, जुमे वाले दिन टाइम पे मस्जिद जाया करो। मौलवी नकम्मा भी हो ना मेरी तरह का, आप वक्त पे जाएंगे तो वो जल्द तैयारी शुरू कर देगा। आप आखिरी 10 मिनट जाते हैं तो वो क्या मौलाना दीवारों को तकलीफ सुने। तैयारी करें, हुजूर के फरामीन सुने, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां जहां हमें असबाक बनाए हैं वो उस रिश्ते की हसासियत को देखें। क्योंकि हुजूर ने बड़ा हसास रिश्ता बनाया उम्मत से, तो फिर उम्मत के दिल भी हुजूर के हक में बड़े हसास हैं। अपने मिजाज के लिहाज से ना नरम तबीयत की आदमी हज़रत सिद्दीक़ अकबर। कुछ लोग नरम होते हैं ना बेचारे, जो गया मान ली, जो गया मान ली, उनको लोग तंग भी बड़ा करते हैं। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो जिस बंदे का पता होता है ना कि जनाब इसके पास गए तो ये अक्सर तारे शार भी रहती है, तो वहां जरा जाते भी लोग थोड़ी एहतियात करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तबन नरम तबीयत के थे, कुशादा हुई, खंदा पेशानी, मिजाज का हिस्सा था। वो देर तक सब्र करने की आदी थे। लेकिन एक दिन उनके वालिद आए जनाब अबू काफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बाद में उन्होंने कलमा पढ़ा। एक दिन हुजूर की बारगाह में शिकायत लेके आए। अब किसी उस बंदे की शिकायत आ जाए ना जिसकी तवक्को ना हो, जिससे तवक्को ना हो। किसी ने कहा था ना कि तुझसे शिकवा नहीं बेवफाई का, पर तुझसे उम्मीद बेतहाशा थी। तेरे ऊपर उम्मीदें बड़ी थी, तो तूने ये जो काम किया ना ये थोड़ा अजीब लगा, तुझे नहीं करना चाहिए था। कोई और कर देता तो चलो बात इतनी सख्त नहीं थी, तुझे नहीं करनी चाहिए थी, तेरी बनती नहीं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर तभी तौर पर नरम आदमी, लेकिन उनके वालिद आए हुजूर की बारगाह में, और बुजुर्ग हैं और नाबीना हैं और लाठीता में, और उन्होंने बड़ी अजीब बात की। कहा या रसूल अल्लाह, हद हो गई, आज तो अबू बकर सिद्दीक़ ने मुझे थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारा। ये अभी वो मुसलमान नहीं थे, शिकायत आई। करीम महबूब अलैहिस्सलाम के गिर्द जितने लोग खड़े थे महवे हैरत हो गए कि अबू बकर सिद्दीक़ ये काम करेंगे। हुजूर ने फरमाया बुलाओ ना जनाब सिद्दीक़ को। हाजिर बारगाह हो गए, हाथ बांधे, नजर झुकाइए।
हुजूर ने फरमाया अबू बकर लोगों को तो यकीन ही नहीं आ रहा, तुमने थप्पड़ मारा बाप को? खामोश खड़े, खामोश। करीम ने फरमाया अबू बकर सुन रहे हो मैंने क्या कहा, बाप को मारा है? चुप खड़े। तीसरी दफा हुजूर ने फरमाया बोलते क्यों नहीं? उन्होंने ना गर्दन उठाई, आंसू टप टप दाढ़ी पे गिर रहे हैं, रो के अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह, बाप से कहीं खंजर लेके मेरा गला काट दे, मैं सी नहीं करूंगा। और इसने ना आज आपके बारे में बात की है, आपकी शान अक़दस के बारे में कच्चा जुमला बोला है, आपके बारे में कमजोर बात की है। या रसूलल्लाह मैं सारा कुछ सह सकता हूं, पर आपका और मेरा रिश्ता, हुजूर आपकी और मेरी बात तन तंदूर ते हड्डियां बालन, असी हावां नाल दबाया, कप कप मुगियां पेड़े कीते, उतों इश्क पलेथन लाया, तन दा सालन ते मन दी हांडी, लूण सबर दा पाया, गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी। तेन वजह यकीन नहीं आया? फरमाने लगे, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने आपके बारे में बात की है, शुक्र करे मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, वरना मैं बाप का सर काट देता। इसलिए कि हर चीज बर्दाश्त है, महबूब की शान के बारे में कोई बात करे ये उम्मत को बर्दाश्त नहीं होती। हम ये कैसे कबूल करें, कैसे इस बात को कबूल करें? अजीज भाई, इस रिश्ते में हसासियत आप देखें, सहाबा ना उस हसासियत, और सिर्फ नामूस रिसालत के मसले में नहीं, हर मसले में वो हुजूर के हक में हसास।